मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आश्रम एक्सप्रेस के ईस्ट एसएलआर में कुछ कॉन्ट्राबैंड जा रहा है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। ओके, कि इनको देखिए, ये सिविल सर्विसेज में इनको आरपीएफ मिल गया है, ये देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये माइक्रोस्कोप में प्याज का जड़ खोजना चाहते हैं। चेंज किया जाए तो सारे अधिकारियों को चेंज कर दिया, किसको लाया जाए तो पता चला कि भाई एक कटिहार में जो है वो गोली गोली। मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में फेल कर चुका है। सर वेलकम ऑन पॉपर सॉरी सर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सर कैसे हो सर? आई एम फाइन। फाइन सर। हाँ, कब रिटायर हुए थे सर? मैं जनवरी 2022 में रिटायर किया आफ्टर कंप्लीटिंग 34 साल नौकरी मैंने कि 34 ईयर आफ्टर सर उठिए रहे। वाह सर। रिटायरमेंट का सर जब लास्ट आपकी पोस्टिंग थी रिटायरमेंट की, तो सर उस टाइम आप कौन से प्लेस पे थे और एज ए क्या पे? मैं रिटायर दिल्ली से ही हुआ। मैं प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएसएफ, जैसे आरपीएफ और आरपीएसएफ होता है, जैसे पीएससी और यूपी पुलिस होता है, सो आर्म विंग है आरपीएफ का। दैट वाज माय लास्ट पोस्टिंग मेरी थी, और दिल्ली से ही दया बस्ती में मेरा हेडक्वार्टर्स था। अच्छा, वहीं से मैं रिटायर किया हूँ। है ना सर। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाना चाहूँगा सर, मुझे लगता है काफ़ी स्पेशल फ़ोटोज़ है आपके लाइफ के। तो सर मैं इस फ़ोटो को दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो कहाँ की है सर, और ये आप कहाँ खड़े हैं और बताती? ये फ़ोटो मेरे लिए बहुत हिस्टोरिकल है। मैंने इस फ़ोटो को लगा के ट्वीट भी किया था, और उसमें मैंने ये लिखा था, व्हेन यू वेयर योर फर्स्ट यूनिफॉर्म एंड योर ड्रीम। ये पहली वर्दी जो मैंने सिलाई थी, और 1 स्टार लगा है जस्ट जब मैं सिविल सर्विसेज कंप्लीट किया था, और जब मैं ज्वाइन करने गया था, ये फर्स्ट डे ऑफ द एकेडमी आरपीएफ एकेडमी लग के। अच्छा, लखनऊ का ही मौसम बढ़िया सर। ये वाला सर, ये दैट वाज फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट। दिस वाज द लास्ट फोटोग्राफ जो पेंशन स्लिप में लगता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद आई कार्ड में लगता है। ये व्हेन आई रिटायर्ड एज अ May 22 में, तो जनवरी 2022 का ये फोटोग्राफ है व्हेन आई रिटायर्ड। सर रिटायरमेंट की सर आर डू यू विश दी सर्विस आर मतलब आप रिटायर होते हो, मतलब कि देखिए ऐसा है, पार्ट ऑफ ये। देखिए ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है जब आप इतने पावर में रहते हैं, जब आप अगर पावर को दिमाग में अगर आप रखते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है, पर जब पावर आप अपने दिल में रखते हो ना, तो रिटायरमेंट के बाद तकलीफ़ नहीं होती। और 3 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद आज के दिन भी अगर मैं नई दिल्ली में जाता हूँ, सबको मैसेज चला जाता है कि संजय सर आ रहे हैं। अच्छा जो है, और जो लोग मेरे साथ गए हैं वो समझ सकते हैं कि सच में क्या है। मैं सोचता हूँ ट्रेन कब खुलेगी कि मैं कितना लोगों से बातचीत करूँ, सर याद है आपने ये किया था, वो किया था। तो बेसिकली क्या है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने पैशन को। बट ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत मौका है सोसाइटी को, और आज भी मेरे फेसबुक में मेरे स्टाफ जो मेरे साथ लगे हुए हैं, अभी भी मैं उनको हेल्प करता हूँ। जो आईजीज़ हैं उनको मैं बताता हूँ कि इसके साथ गलत हो रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आप सोशल सर्विस सोसाइटी को, ब्यूरोक्रेसी को हेल्प कर सकते हैं। अच्छे। बट ऑफ कोर्स पावर मैटर्स, बट क्योंकि पावर का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं थक गया था पावर से। फिर ये मैं 27 साल नौकरी किया है, थक गया था पावर से। 31 को जब आप पार्टी करने जा रहे हैं, अचानक होता है कि मंत्री जी वैष्णो देवी दर्शन करेंगे 1 तारीख को, फिर आप अपना पार्टी ड्रेस खोल के यूनिफॉर्म पहन के फ्लाइट चढ़ के जाते हैं। आई एम एंजॉयिंग माय डेज। थर्ड पिक्सल आई वांट टू। ये दिस इज ऑल्सो वेरी आइकनिक। ये द हाईएस्ट अवार्ड, द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये कब मिले था? ये मुझे मिला था 2017 में मिला था, और ये इन्वेस्टिचर परेड का है जो कि 2018 में हुआ था। मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने दिया था उस। तो सर कुछ यूनिक स्टोरी बताना चाहोगे सर लास्ट मतलब रिटायरमेंट पीरियड का? रिटायरमेंट पीरियड का यूनिक स्टोरी ये है क्योंकि 34 साल में 27 साल मैं मेरी फील्ड में पोस्टिंग रही। अच्छा। समहाउ द अदर मुझे हर समय फील्ड पे पोस्टिंग भेज दिया जाता था। हाँ, सीनियर्स ये कहते थे कि आप फाइलों के साथ रेल मंत्रालय में अच्छे नहीं लगते हैं। सच्ची? सो दैट वाज इट। तो और आरपीएसएफ एक ऐसा था जिसमें कि आपको आर्म विंग का है, ज़्यादा काम नहीं है, फोर्स का मूवमेंट खाली देखना है, छुट्टियां देखनी है। तो हर समय मैं चाहता था कि मुझे रेस्ट के लिए ये पोस्टिंग मिले, और इस पोस्टिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा था। और मेरा ट्रांसफ़र भी कटिहार में एक एपिसोड हुआ था। अच्छा। वो डिटेल्स का एपिसोड है वो। आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए थे आसाम में। ठीक है। बिहारीज बहुत एग्ज़ाम देने गए, तो आसामी लोगों ने उनको बहुत असॉल्ट किया, मारा कि भाई आप लोग सब नौकरी ले रहे हो। ठीक है।
सो बेचारे बिहारी मार वार खा करके लौट के आ गए। और कटिहार में मैं पोस्टेड था एज अ सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ओके सर। और अवध असम ट्रेन जो है, बिहार में पहला स्टेशन अगर आप आसाम बंगाल से आते हो तो कटिहार पड़ता है। तो जैसे ही गाड़ी आई तो वहाँ पे घेर लिया लोगों ने बिहारियों, बोले कि सारे आसामियों को मारेंगे। और इंसिडेंटली एसपीडीएम छुट्टी पे थे। डीआईजी पुनिया ने कहा कि संजय, डीएसपी हेडक्वार्टर कटिहार रिपोर्ट कर रहा है, सिचुएशन संभालो। एंड मॉब पूरा था, पॉलिटिकल एमपीज भी थे जो आज पप्पू यादव, ये लोग बहुत वोलेटाइल सिस्टम था वहाँ पे। और वो लोग घेर लिए। एंड फाइनली आई हैड टू मैनेज, आई हैड टू रियली फायर, ऑर्डर फॉर द फायरिंग। और हम लोगों ने मैनेज कर लिया उसको किसी तरीके से। फिर नीतीश जी आपके मिनिस्टर थे और लालू जी रेल मंत्री थे। सर ये कब की स्टोरी बता रहे ये मैं बता रहा हूँ 2003 तीन की बता रहा हूँ। ओके। कटिहार में जो हुआ और बिहारियों को हुआ, तो बट एटलीस्ट वी कुड सेव दैट इन कटिहार। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट जिसमें कि आपको लगता था कि आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, बट क्योंकि पर दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हो गई, क्योंकि दिल्ली में उस समय एक इनविजिबल आग लग रहे थे कोचेस में। अच्छा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, दिल्ली पुलिस ने अवार्ड रख लिया 1 लाख, आईबी ने अवार्ड रखा, नॉर्दर्न रेलवे ने अवार्ड रखा। तो हुआ कि भाई चेंज किया जाए, तो सारे अधिकारियों को चेंज कर दिया, किसको लाया जाए। तो पता चला कि भाई एक कटिहार में जो है वो गोली वोली चलाता है। तो मुझे बाय फ्लाइट आई हैड टू कम डाउन, बागडोगरा से फ्लाइट पकड़ के मैं आया और नीतीश कुमार जी को मैं रिपोर्ट किया। और आई वॉज पोस्टेड एज सीनियर डीएससी दिल्ली डिवीजन। और जिस पोस्ट के लिए मैंने, जैसे आप यूपी कैडर के अगर हैं, बिहार कैडर के हैं, तो पटना एसएसपी और लखनऊ एसएसपी बनना चाहता हूँ, उसी तरह आरपीएफ ऑल इंडिया कैडर में दिल्ली का सीनियर डीएससी। और मैं बिहार का हूँ रहने वाला, तो मैं कटिहार में था, पटना नज़दीक था मैं। सर एक माफिया की स्टोरी बता दो अपने, मतलब जिसके आपने लगा हुआ कि मैंने देखिए उसमें बेसिकली क्या है, एक ट्रेनें जो नई दिल्ली से चलती हैं ना, ठीक है सर, उसमें एसएलआर जो होता है ट्रेन के आगे पीछे जो लगता है, ठीक है, वो लीज पे जाता है। अच्छा सरकार लीज पे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। लीज पे देने के मैंने कि मैं तुमको दे दिया कि ये कोच तुम्हारा हो गया। अच्छा अब उस कोच में तुम क्या ले जा रहे हो कोई वो हमसे मतलब नहीं है, तुमको महीने सिक्योरिटी मनी इतना देना, महीना इतना देना। अच्छा और मैं व्यापारी हूँ, मैं सदर से 10 व्यापारी से बात कर लूँगा कि जिसको उसको सामान भेजना है ना, इतना परसेंटेज लेके तुम्हारा सामान भेजो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आश्रम एक्सप्रेस के ईस्ट एसएलआर में कुछ कॉन्ट्राबैंड जा रहा है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। ओके। तो मैं पर्सनली रेड किया और मुझे मालूम चला कि इसमें एवरीवन इज इन्वॉल्व। पर जैसा मैं हूँ, मैं गया, रेड किया और लीड एसएलआर से मैंने आधा स्टेशन क्या, कम से कम 3 दरी को बिछा दिया, तो उसमें कैश और ज्वेलरी थी। अच्छा टोटल माफिया जितने आपको गोल्ड और सिल्वर गुजरात जा रहा था। और सबसे अच्छी स्थिति की केस किसका है, मैंने बोला कि भाई मैं तो लिस्ट में है, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं एक केस कर सकता हूँ कि टेकिंग इलीगल अनडिक्लेयर्ड, वो क्लोज है कि नहीं। डीसीपी को फ़ोन किया, डीसीपी अभी स्पेशल सीपी है, उन्होंने बोला मेरा केस नहीं बनता है। फिर मैंने कस्टम को, इनकम टैक्स को बोला मेरा नहीं बनता है। तब मालूम चला कि everyone was involved and I faced the phone calls, I faced lot many things. So ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं जो होता है। देखिए देश या विदेश, चाहे अमेरिका भी, आज पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों ट्रम्प के अच्छे हो गए। तो को मालूम है कि इंडियन यूएस आर्मी डे में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया गया है एज अ गेस्ट, या मिस्टर मुनीर। रीजन क्रिप्टो करेंसी। सो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्र में माफिया हर्ष में रहेगा, सोसाइटी में हर्ष में रहेगा। मनी ट्रेड एज अ गवर्नमेंट, एज अ समाज सुधारक, हमें उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको गवर्नमेंट उसको कैसे यूज़ कर सकती है, ब्लैक मनी कैसे रोक सकती है। जैसे हमारे सरकार ने 2000 का नोट बंद किया और डिमोनेटाइजेशन, हाँ जी, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट था। तो सर आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन बेसिकली पटना है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, बर्थ प्लेस आपका नालंदा? बर्थ प्लेस मेरा पटना है। पटना ही है? पटना है। वो सर, तो सर ऐसे आप बता रहे थे कि होम टाउन आपका पटना हुआ, राइट? तो सर मैं आपका वो जानना चाहूँगा, सर स्कूलिंग पीरियड का टाइम जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से स्कूलिंग किए थे और 10th आपने कहाँ से किया था? बेसिकली मेरे पिताजी रेलवेज में थे, ही वॉज IRTS ऑफिसर। ओके सर। तो खूब ट्रांसफरेबल जॉब था। हाँ।
तो समस्तीपुर गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में थे, तो समस्तीपुर में पढ़ा मैं, फिर गोरखपुर आ गया। कार्मल स्कूल गोरखपुर कोएड है, 5th तक, 5th मैंने वहीं से किया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल गोरखपुर में नहीं था, एक्सेप्ट एक था कि रेलवेज का स्कूल था, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके सर। तो मुझे शक हो गया कि मुझे अब बोर्डिंग स्कूल के लिए बुक किया जाएगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो गए थे कि थोड़ा सा शैतानी वाली बात थी। एक बार स्कूल से मैं, आदमी मुझे लेने गया था, मेरा चपरासी साइकिल लेके कैची चलाते हुए आप आ रहे हैं, पीछे स्कूटर का हॉर्न आ रहा है, आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, अचानक देख रहे हैं कि तो पिताजी थे मेरे। तो मुझे लगा कि आज तो रात में मैंने देखा बातचीत हो रही है कि भाई इसको तो भेजना पड़ेगा। तो कंपटीशंस आपको ओग्रोव झारी पानी और फिर ला मार्टनर और रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है देवघर में, यस सर, झारखंड में। तो वो स्कूल में मेरे मामा मेरे चाचा सब लोगों ने दिया हुआ था, किसी का हुआ नहीं था, हुआ था कि भाई इसको दिलवाना है। तो उसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम? एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, इट वाज क्वाइट टफ। उसमें 50 सीट थे, अब 400 ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के यूनिट सब जगह हैं, 50,000 लोग बैठते थे। अच्छा। क्लास 6 में एडमिशन होता था, हाँ। तो आई कुड मेक इट। अच्छा। तो वो क्लास 6 में मैं एडमिशन रामकृष्ण मिशन से किया, फिर वहीं से 10th किया हमने, 5 साल वहाँ पढ़े। और जो मेरा बेस बना रामकृष्ण मिशन में, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में जो हमारे टीचर्स थे, जो महाराज थे, केरला के थे, IIT कानपुर के, अच्छा। और रामकृष्ण मिशन में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सो दे वर ऑल वेरी शार्प। DNA मेरा सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में बॉटनी था, तो जो कंसेप्ट DNA का मुझे रामकृष्ण मिशन में मिला, क्योंकि हमारे स्कूल का एवरेज अभी आप देखेंगे नेट पे देखेंगे तो हमारे स्कूल का एवरेज 89.2 है +2 में आज भी रामकृष्ण मिशन का। सिलेक्शन इज़ वेरी टफ, इट्स अ वेरी गुड स्कूल। तो वहाँ से मैंने 10th किया, क्योंकि उसमें एंड वी वर द सेकंड बैच ऑफ 10+2। 10+2 हैड जस्ट स्टार्टेड, सेकंड बैच। सेकंड बैच। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि एग्जाम के पहले आता था कि ये चैप्टर नहीं होगा तो फाड़ के फेंक देते थे। कब किया था 12th? 1978 10th किया था। वो 1978 की बातें बता रहे हो? 10th, हाँ। बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो सर 10th के बाद आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था 12th में? +2 तो बहुत कम जगह खुला था, तो हम लोग का रैंक था इंडिया में, आई वाज 51st रैंक था। तो DPSR के पूरा मथुरा रोड और दिल्ली कॉलेज इंदौर सब जगह से चिट्ठियाँ आ रही मेरे यहाँ आई में, क्योंकि सबका +2 नया खुला था। सही है। पर BPS पिलानी, बिल्डो पिलानी से राजीव कुंद्रा और लोधा अभी भी याद है, ये लोग 10th में 2nd और 8th पोजीशन पाए थे। तो रामकृष्ण मिशन मिशनरी स्कूल था, तो हुआ कि भाई दिल्ली जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, वहाँ सिगरेट पीते हैं और लड़के बहुत एडवांस होते हैं। तो पिलानी एक आपको एक मारवाड़ी का स्कूल है, तो +2 हम वहाँ से करने चले गए, फ्रॉम बिहार टू राजस्थान में बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से हम लोग। बोर्डिंग स्कूल था? बोर्डिंग स्कूल था, सिर्फ बोर्डिंग, बचपन से बोर्डिंग में। बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो शुरू से। बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस सर काफ़ी यूनिक रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बोर्डिंग स्कूल मेक्स यू कंप्लीट पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर मेरी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है तो मैं पिलानी में जाटों के साथ पढ़ा हूँ, सैनियों के साथ पढ़ा हूँ, और उत्तरांचल वालों के साथ। रामकृष्ण मिशन में आसामी, बंगाली, बिहारी, तो आप एक दूसरे को कल्चर को जानते हो। अगर कोई ऐसे भी आता है तो आपको मालूम है कि वो क्या बोलते हैं, क्या खाना है उनका। तो बाकी लाइफ में, नौकरी में या कम्युनिकेशन में आपको बहुत एडवांटेज होता है बोर्डिंग में। और आप बोर्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ आप सीखते हैं अकेले दर्द सहना। सच्ची, जब आपको चोट लगती है तो माँ नहीं होती आपके, राइट सर। वो आप अकेले कपड़ा बांध कर करके और दर्द को सह के सो जाते हैं, और सुबह फिर आप। तो सर बोर्डिंग स्कूल के 12th टाइम का कोई 1-2 फ्रेंड का नाम बताना चाहोगे? अगर एक मेरा फ्रेंड मेंशन समीर प्रसन्न सरकार मेरे साथ रामकृष्ण मिशन में था, और बहुत बदमाश था, इन द सेंस कि स्कूल में कुछ भी बदमाशी हो तो उसी का नाम आता था पहले। ठीक है। तो उसका ये था कि कल को अगर कोई एग्ज़ाम है तो फिर रात में बोलता था कल क्या है, मतलब टेस्ट है, तो क्या चीज़ का टेस्ट है, फिजिक्स का, क्या चैप्टर आ रहा है, और वो पास कर जाता था। सही है। और 10th में वो लड़का बंगाली डिस्टिंक्शन पाया, और हम पिलानी चले गए, तो जितने बंगाली होते थे +2 करने रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर जाते थे। फिर जब मैं पिलानी पहुंचा, 5-6 लड़के हम लोग एडमिशन लिए, क्योंकि पिलानी के भी 10th वाले 11th में गए, तो जो सीट्स खाली थे तो कुछ हम लोग को जैसे को लिया गया वहाँ पे। सही है सर। तो मैंने वहाँ देखा समीर प्रसन्न सरकार, मैंने बोला यार तुमको बंगाली, तुम तो हिंदी नहीं आती है। तो वहाँ जैसे बेल बज गया, उसको बोलता था घंटा गिर गया क्या, क्योंकि बंगाली में घंटा पोड़े गए ऐसे बोलते हैं। यू राइट सर। तो हम बोले तुम क्यों आ गए, तो बोले नहीं यार, ही वॉज ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन लाइक। फिर वहाँ भी वही बदमाशी उसके सब चालू, फिर हुआ कि फेल कर गया।
तो मैं बोला यार स्कूल से आए हो, अपने स्कूल की बदनामी हो रही है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। तो सडनली उसको वह स्कूल से निकालने की बात हुई। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो मेरे से पूछा और फिर अगले टेस्ट में ही टॉप्ड। मैं बोला तुम टॉप कर सकते हो तो क्या। एनीवे +2 करके हम आ गए इधर, हाँ सर। दिल्ली में एडमिशन लिया हमने। फिर +2 सर आपने साइंस स्ट्रीम सीखी? हाँ, +2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। ओह माय गॉड। अच्छा सर, तो सर आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? ग्रेजुएशन में मैंने लिया बॉटनी ऑनर्स। बोटानी। थोड़ा सा आलसी टाइप का था, इसलिए लिया क्योंकि जियोलॉजी में एक तो स्मेल अजीब सा आता है। ठीक है। बॉटनी में मैं सोचा कि पहाड़ पे घूमना होता है, फूल पत्ती पढ़ना होता है, इसलिए आपने सो मेरा इंटरेस्ट क्या था कि +2 जब मैं किया तो शुरू से ही मेरा शौक ड्रामा डिबेट्स से रहा।